क्या आप जानते हैं भारत में हर साल किसान अपनी फसल का 20 से 40% हिस्सा सिर्फ कीटों की वजह से खो देते हैं। यानी जिस खेत में किसान दिन रात मेहनत करता है, जिस फसल के लिए महंगा बीज खरीदता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, उसी फसल को कुछ मिलीमीटर के छोटे कीट चुपचाप खत्म कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि कीट फसल खा रहे हैं, बल्कि सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकांश किसानों को यह पता ही नहीं चल पाता कि उनकी फसल पर हमला किस कीट ने किया है। और जब तक असली दुश्मन की पहचान होती है, तब तक नुकसान शुरू हो चुका होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कीटों के नाम नहीं बताएंगे, बल्कि हम समझेंगे कि कीट कितने प्रकार के होते हैं, वे फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी पहचान कैसे किया जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, बिना वजह दवा खर्च किए उनका सही नियंत्रण कैसे किया जाए। क्योंकि खेती में सबसे महंगी गलती गलत दवा नहीं, गलत पहचान होती है। एक किसान के लिए खेत सिर्फ जमीन नहीं होता, वह उसके परिवार का भविष्य होता है। उसी खेत से बच्चों की पढ़ाई होती है, उसी खेत से घर चलता है और उसी खेत से सपने पूरे होते हैं। लेकिन जब अचानक खेत की पत्तियां पीली होने लगती है, फल खराब होने लगते हैं और तना सूखने लगता है या पौधा अचानक मरने लगता है, तो किसान सबसे पहले खाद, पानी या मौसम को दोष देता है। लेकिन कई बार असली अपराधी कुछ और ही होता है, एक छोटा सा कीट जो बिना शोर किए फसल को अंदर से खत्म कर रहा होता है। और यही कारण है कि कीट विज्ञान यानी एंटोमोलॉजी आज आधुनिक खेती का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। जो किसान कीटों को समझ गया, वह नुकसान कम करेगा, और जो नुकसान कम करेगा वही ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कीट कितने प्रकार के होते हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अगर आप सोचते हैं कि खेत में दिखने वाले सभी कीट एक जैसे होते हैं, तो यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि हर कीट का हमला अलग होता है और हर हमले का इलाज भी अलग होता है। कृषि विज्ञान में मुख्य रूप से कीटों को उनके नुकसान करने के तरीके के आधार पर 5 बड़ी श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है चबाने वाले कीट, दूसरा रस चूसने वाले कीट, तीसरा तना और फल छेदक कीट, चौथा जड़ और मिट्टी में रहने वाले कीट, और पांचवा है भंडारण कीट। सुनने में यह वर्गीकरण बहुत सामान्य लगता होगा, लेकिन यही वर्गीकरण लाखों रुपए का नुकसान बचा सकता है। क्योंकि अगर किसान को यह पता चल जाए कि नुकसान किस प्रकार का है, तो आधी समस्या उसी समय हल हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ से और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब हम एक एक करके उन दुश्मनों को पहचानेंगे जो हर साल करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद कर देते हैं। पहले जानते हैं चबाने वाले कीट के बारे में। कल्पना कीजिए, सुबह आप खेत में जाते हैं और देखते हैं कि पत्तियों में बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। कुछ पत्तियां पूरी तरह गायब है और कुछ पौधे आधे खाए हुए दिखाई दे रहे हैं। यह संकेत है चबाने वाले कीटों का। इनमें सबसे प्रमुख है झिल्ली, टिड्डा, स्पोडोपेटेरा, कटवर्म और कई प्रकार के बीटल। ये कीट सीधे पौधों के हरे हिस्सों को खाते हैं और यही हरा हिस्सा पौधों के भोजन बनाने का कारखाना होता है। यानी जितनी पत्तियां कम होगी, उतना कम भोजन बनेगा, और जितना कम भोजन बनेगा, उतनी कम पैदावार मिलेगी। यही किसान एक बड़ी गलती करता है। वह नुकसान देखकर घबरा जाता है और तुरंत कोई भी दवा खरीदकर छिड़काव फसलों पे करने लगता है। लेकिन असली सवाल है, क्या आपने कीट की पहचान की है? क्या आपने उसकी संख्या देखी है? क्या आपने यह समझा है कि नुकसान की गंभीरता कितनी हो सकती है? अगर नहीं, तो दवा खर्च बढ़ेगा, लेकिन परिणाम जरूरत नहीं कि मिले। और यही वह जगह है जहां वैज्ञानिक सोच किसान को
दूसरे किसानों से आगे ले जाती है। अब आते हैं उन कीटों पर जो दिखाई सबसे कम देते हैं लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा करते हैं। रस चूसने वाले कीट, इसमें माहू, सफेद मक्खी, जेसिड, थ्रिप्स, मिलीबग, ये सभी रस चूसने वाले कीट होते हैं। ये पत्ते नहीं खाते, ये पौधे का खून चूसते हैं, यानी उसका रस चूसते हैं और धीरे धीरे पौधे की ताकत खत्म कर देते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगता है, विकास रुक जाता है, नई कोपले सिकुड़ने लगती है और कई बार वायरस जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलाने लगती है। यही कारण है कि कई किसान कहते हैं फसल हरी दिख रही थी लेकिन उत्पादन कम हुआ। असल में नुकसान पहले ही हो चुका होता है और यही बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि रस चूसने वाले कीट अक्सर तब दिखाई देते हैं जब ये काफ़ी बढ़ चुके होते हैं। इसलिए नियमित निगरानी, पीले स्टिकी ट्रैप और पत्तियों के नीचे निरीक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूँ जो बहुत कम किसान जानते हैं। फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा वही कीट नहीं पहुँचाते जो सबसे बड़े दिखाई देते हैं। कई बार सबसे छोटा कीट सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान करता है, क्योंकि वह सीधे उत्पादन पर नहीं, उत्पादन की क्षमता पर हमला करता है। और जब किसान को यह बात समझ आती है तब तक कटाई का समय आ चुका होता है। इसलिए आगे की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब बात करते हैं उन कीटों की जो बाहर से नहीं, अंदर से हमला करते हैं। वो कीट होते हैं तना छेदक, फल छेदक, पिक बॉल वर्म, सूट बोरर। ये सभी पौधे के अंदर घुस जाते हैं। बाहर से खेत ठीक दिख सकता है लेकिन अंदर नुकसान लगातार जारी रहता है। टमाटर का फल बाहर से अच्छा दिख सकता है लेकिन अंदर कीड़ा बैठा हो सकता है। धान का पौधा हरा दिख सकता है लेकिन तना अंदर से खोखला हो सकता है। और यही किसान को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है, क्योंकि बाजार सिर्फ उत्पादन नहीं खरीदता, क्वालिटी भी खरीदता है और जब क्वालिटी गिरती है तो भाव भी गिर जाते हैं। अब जानते हैं उन दुश्मनों पर जो ज़मीन के नीचे छिपे रहते हैं, जैसे दीमक, वाइट ग्रब, रूट ग्रब, कटवर्म। ये सीधे जड़ों पर हमला करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसान को ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता। पौधा अचानक मुरझाने लगता है, विकास रुक जाता है और कभी कभी पूरा पौधा मर जाता है। कई किसान तो इसे पानी की कमी समझ लेते हैं लेकिन असली कारण जड़ों पर हमला होता है। और यही वजह है कि खेत का निरीक्षण सिर्फ ऊपर से नहीं, नीचे से भी जरूरी होती है। अब सवाल आता है किसान क्या करे। सबसे पहला नियम निगरानी, दूसरा नियम है कीटों की सही पहचान, तीसरा नियम लाभदायक कीटों की रक्षा, जैसे मधुमक्खी, लेडी बर्ड बीटल, क्राइसोपा, ड्रैगन फ्लाई। ये आपके दुश्मन नहीं है, आपके खेत की सुरक्षा गार्ड हैं। और चौथा नियम है IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी सिर्फ दवा पर निर्भर मत रहिए। निगरानी, फसल चक्र, सफाई, ट्रैप, जैविक नियंत्रण और जरूरत पड़ने पे वैज्ञानिक सलाह के अनुसार नियंत्रण, यही आधुनिक खेती की असली रणनीति है। क्योंकि समझदार किसान दवा नहीं खरीदता, वह समाधान खरीदता है। दोस्तों, खेती की असली लड़ाई हमेशा खेत में नहीं होती, कई बार लड़ाई जानकारी की होती है। जो किसान कीटों को समझ लेता है वह नुकसान से पहले तैयारी कर लेता है, और जो तैयारी कर लेता है वह मुश्किल सीजन में भी टिक जाता है, यानी अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है। याद रखिए, फसल का सबसे बड़ा दुश्मन कीट नहीं है, बल्कि कीट की गलत पहचान होती है। अगर पहचान सही है तो फैसला सही होगा, और अगर फैसला सही होगा तो खर्च बचेगा, और जब खर्च बचेगा तभी असली मुनाफा बढ़ेगा। अब कमेंट में नीचे जरूर बताइए आपके इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सा कीट करता है, और अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि फसल बचाने की शुरुआत दवा से नहीं, सही पहचान से होती है।